नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को करीब 4 घंटे रुक रुक कर हुई बारिश ने जहां गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी, वहीं इस 4 घंटे की बारिश ने बरसात को लेकर नगर पालिका आजमगढ़ की तैयारी की पोल खोल कर रख दी। इस बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव हुआ, लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, तो वहीं किसानों का मानना है कि धान की फसल के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे जब बारिश शुरू हुई तो इसका सिलसिला 1 बजे से 1:30 बजे तक लगातार चलता रहा। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश होती रही। बारिश होने से जहां गर्मी से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ऑफिस, दुकान और कामकाज के लिए निकले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। बरसात के मौसम की अब तक की सबसे अच्छी बारिश ने नगर पालिका आजमगढ़ की पोल खोल कर रख दी। शहर के निचले इलाकों में जगह जगह जल जमाव देखा गया, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। शहर के ब्रह्मा स्थान, आराजी बाग, दलसिंगार, रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी, बागेश्वर नगर, सिधारी और कोलघाट सहित कई इलाकों में जल जमाव हुआ। कोलघाट, अनंतपुरा में तो इस कदर जल जमाव हुआ कि घुटने तक पानी लग गया, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित रहा। स्कूली बच्चों सहित महिलाओं और पुरुषों को घुटने तक पानी में होकर आवागमन करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और स्थानीय सभासद को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र का नाला टूटा हुआ है, जिससे हर साल थोड़ी सी ही बारिश में भारी जल जमाव हो जाता है। इस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार मौखिक और लिखित शिकायत के बावजूद आज तक नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई सुधि नहीं ली। पूर्व सभासद डॉक्टर शहजादे ने कहा कि नगर पालिका चुनाव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी आज तक समाधान नहीं हो सका, जिससे उन्हें अपने अनंतपुरा स्थित घर तक पहुंचने में काफी असुविधा होती है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बारिश का पानी उनके घर तक चला जाता है, जिससे कभी कभी तो उन्हें घर गृहस्थी छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। कई बार उन लोगों ने स्थानीय सभासद मोहम्मद अफजल से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं का कहना है कि अगर नाला और रोड बन जाए तो जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं मोहल्ला अनंतपुरा का मूल निवासी हूँ और आज पहली बरसात हो, चाहे आधी बरसात हो, चाहे टुकड़ी बरसात हो, हम लोग के आने जाने का केवल एक रास्ता है, जो घुटने तक पानी भर जाता है। और मैं सुबह में घर से निकल नहीं पाया हूँ। एक कपड़ा बदला हूँ, दूसरा कपड़ा पहन के आया हूँ। इतनी गंदगी, इतनी नाली, इतनी कीचड़। मैंने अध्यक्ष नगर पालिका को इस बारे में कई बार सूचना दिया और एक लिखित एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरे मोहल्ले का सभासद अफजल, वो कहता है मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं तो प्रयास करता रहता हूं। मैं खुद जाके अध्यक्ष नगर पालिका से स्वयं मिला और उनको अपने मोहल्ले की स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कान पे जू नहीं रही। कि चुनाव के पहले आए थे मेरे क्लिनिक पर कि डॉक्टर साहब मैं एक बार हो जाऊंगा तो फिर देखिएगा क्या कर डालूंगा। लेकिन ये तो खैर हर नेता वादा करता है
लेकिन इतना गंदा वादा भी नहीं करना चाहिए कि मैं घर से निकल ना पाऊँ, क्लिनिक आ ना पाऊँ, क्लिनिक जा ना पाऊँ। अब मैं सुबह के निकला हूँ तो रात को शाम को सोचूंगा कि जाऊं कि ना जाऊं, यही किसी दोस्त यार पड़ोसी के रुक जाऊं। ये स्थिति है और आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और मैं क्या कर सकता हूँ, शासन प्रशासन नगर पालिका से ही अनुरोध कर सकता हूँ। टूटल हवे, नाला टूटने की वजह से पूरा घर में पानी हल जात हवे। नगर पालिका में शिकायत कर रहे लोग, नगर पालिका बहुत गई हवे, देवा वाला बहुत दहले हवे, बाकी कौनो सुनवाई ना है, नाला बन पौले। हाँ, अब जलो से कहल गल, अब जल कहा पावा कि तुम्हारे ये एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन सब कुछ भयल, कहा पास हो गया कहीं पता है ना, साल भर हो गया कहीं पता है ना। कितना समस्या होला बरसात? बहुत समस्या होले, घर में पानी हल जाला। हाँ, हमने घर छोड़ के भाग जाल जाला दूसरी जगह, यहाँ वहाँ भागल जाला, परेशान हो जाल जाला। हमने का सारा गल्ला पताई सब वही में सड़पक जाला। भैया हम लोग के घर में पानी हल गई है, नाला ऐसी रोड एकदम भरल है, न आवे लायक है न जाए लायक है। कैसे हम लोग आवल जाई जाल जाई, कैसे लड़कन बच्चे नहीं बरसात में रही है। कितना समस्या होला? समस्या इतना हो जाला कि आना जाना मुश्किल हो जाला, कौनो सुनवाई ना कि केहू आवे, खाली वोट खातिर सब दौड़त है। शिकायत कर शिकायत अब जल की यहाँ गई कुछ ना कहना, कहा कहना ये तनी एक रोड बनवा के और छोड़ देना यार, कुछ ना कहना। अब बतावा, यही में एगो लड़की रहे, पोती रहे, डूब के मरी गई, तब तक कोनो सुनवाइये ना भाई। अब बारिश होता एक महीना 1.5 महीना पानी रुक जाता है, कैसे केहू आई, कैसे केहू जाई, कैसे बाजार हटिया मनई करिया, फिर इस तरह भरी का ये लड़कन बच्चन गिर के नाला में मरी गई है। क्या समस्या यहाँ आवे लगता है कि कैसे कैसे पानी लग जाए? ये बरसात में ये नाला का पानी है, नाला बन जाये तो कोनो समस्या ना रही, नाला बन जा, रोड बन जा, नाला टूटल है, नाला बन जाता है, रोड बन जाता, कोनो समस्या ना रह। वहीं शहर के रैदोपुर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में भी जल जमाव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार नाली की सफाई नहीं हुई, जिससे जल निकासी नहीं हो रही है। जल निकासी न होने से कॉलोनी में जल जमाव हो रहा है। समस्या में यहाँ पर नाली साफ नहीं लोग करते हैं, इसलिए नाली साफ नहीं करते हैं, इसलिए वो जो कचरा रहता है, वो नाली जो पानी रहता है गंदा, वो आ जाता है, इसलिए पानी भर जाता है। हर बारिश में ही हाल होता है? हर बारिश में ही हाल होता है। कितना पानी लग जाता है आने जाने का रास्ता? अरे तभी 1 फुट मान लीजिए, आने जाने में दिक्कत होती है? आने में बहुत दिक्कत होती है। कितने आवास है यहाँ पे सरकारी? ये सरकारी आवास है? सरकारी आवास है। तो नगर पालिका को ध्यान नहीं देती? नहीं, नगर पालिका ध्यान नहीं देती है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही सब चाहते हैं कि नाला वाला साफ हो जाए, ये सब पानी न लगे, ये सब समस्या है। मतलब बारिश जब भी होती है तो पानी 1 फीट तक लग जाता है और नाला साफ नहीं होता, इसी की वजह से पानी लग जाती है यहाँ पे, और हम लोग आने जाने में प्रॉब्लम होता है। जब बारिश होती है तब तक? हाँ, जब बारिश होती है तब तक लग जाता है। नाले की वजह से हम लोग मतलब पानी में जाना पड़ता है हम लोग की वजह से, बारिश होती तभी पानी लग जाता है 1 फीट तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी ये सब साफ हो जाए, नगर पालिका वाले अच्छे से इन लोग ध्यान दें। और क्या, शहर में 4 घंटे की बारिश में जहां जगह जगह जल जमाव हुआ, वहीं किसानों का मानना है कि अभी भी धान की फसल के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बारिश बहुत ही कम हुई है, शहर में भी जो बारिश हुई है वह सिर्फ 5 से 10% तक धान की फसल के लिए उपयोगी है। किसानों का कहना है कि अगर लगातार बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को नुकसान होगा। अभी कुछ नहीं फायदा, हरा भरा बस रह सकता है, इससे अभी फायदा कोई नहीं है कि नहीं इससे धान हो जाएगा। बारिश अभी तो 5% नहीं हुई है, अभी तो सब ट्यूबवेल से रोपाई हो रही है, अभी रोपाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। बारिश चाहिए, बारिश नहीं होगी तो धान नहीं होगा। बारिश अभी तो नहीं हुई, देख रहे हैं शहर में बस थोड़ा सा बारिश हुई, अभी हमारे तरफ बारिश नहीं है। आज की जो बारिश हुई है 4 घंटे, क्या कहना चाहिए उसमें? जी, फायदा है। आज जो बारिश हुई कितना फायदा है? फायदा यही समझ लीजिए 5% 10% इतना ही फायदा है।
यानी 2-4 दिन 10 दिन हरा भरा रहेगा। अभी और बारिश चाहिए। धान कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 1 मेड़ बराबर पानी बारिश हो जाए तो इसके बाद लोग किसान लोग संभाल लेंगे धीरे धीरे ट्यूबवेल इंजन से। जी हाँ, अभी और बारिश चाहिए भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बस किसी तरह से मनुष्य के अगर प्यासा हो थोड़ा सा पानी दे दिया जाए तो थोड़े दिन तक रह सकता है, थोड़ी देर तक, इसके बाद नहीं रह सकता है। अभी तक बारिश कैसी हो रही है? बरसात अभी कायदे की नहीं हुई है। हाँ, जितना होनी चाहिए उतना नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? और बरसात होने मांगता है। अगर 1 हफ्ता बारिश नहीं हुई तो धान सूखने लगेगा, देवकी तो सब खा जाएंगी। हाँ, आप लोग भगवान चाह रहे कि बारिश तो 1 हफ्ता हाँ 1 हफ्ता और होनी चाहिए और कायदे की जम करके बरसात होनी चाहिए। यह नहीं है कि थोड़ा सा पड़े या थोड़ा सा नहीं पड़े। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के रचनपट्टी बालाजी गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में बने ट्यूबवेल पर एक मजदूर का खून से लथपथ शव मिला। मृतक की पहचान विनय प्रजापति निवासी हरिपारा थाना दोहरी घाट जनपद मऊ के रूप में हुई है। विनय लंबे समय से गांव के मोती चंद पटेल के घर मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार रविवार रात विनय रोज की तरह खाना खाकर ट्यूबवेल पर सोने गया था। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव देखा जिसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही रौनापार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में सीओ सगड़ी और एसपी ग्रामीण चिराग जैन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयने के बाद जांच शुरू की। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मजदूर की हत्या ईंट से प्रहार कर की गई है। सर्विलांस और फॉरेंसिक टीमें साक्ष्य जुटा रही हैं। 2 लोगों पर हत्या का संदेह है जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। देखिए, आज सुबह थाना रौनापार के गांव रायचंद पट्टी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं विनय प्रजापति, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ जो मऊ के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ खेत पर पानी चलाने का काम करने को लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे और वो रात में खेत की निगरानी के लिए और मोटर की निगरानी के लिए सोए हुए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मुख्य एडिशनल एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को और सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कोई आरोपी कुछ पता चला है कि कौन? 2 व्यक्तियों पर उन्होंने संदेह जताया जिनको हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आगे और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाइक से आए उचक्कों ने दिनदहाड़े दुकानदार के गले से उड़ाया नकदी, हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के लछीरामपुर स्थित मां अम्बे प्रोविजन स्टोर पर दोपहर के समय खरीदारी करने आए 2 उचक्कों ने मौका देखकर गले पर हाथ साफ कर दिया। मामले में बिल्रिया की चुंगी निवासी मनोज गुप्ता ने बताया कि घटना के समय उनके पिता राम लखन दुकान पर अकेले बैठे थे। उसी दौरान दुकान पर बाइक से सामान खरीदने 2 लड़के आए। उनके पिता जब पशु आहार तौलने गए तभी मौका देखकर उन लड़कों ने गले से 90,000 कैश निकाला और बिना सामान खरीदे वहां से रफूचक्कर हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत शहर कोतवाली में कर दी। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचक्कों की तलाश में पुलिस जुटी है। रहने वाले बिल्रिया चुंगी के हैं। यहाँ ये भी हमारा मकान है। क्या है, कौन सी जगह यहाँ का? ये लछीरामपुर है। लछीरामपुर में आपकी क्या है? ये हमारा मकान है, इसमें नीचे दुकान है। दुकान में पिताजी है, दोनों भाई लोग देखते हैं यहाँ पे। क्या घटना हुई थी, कब हुई? कल घटना हुई थी लगभग 11:30 के आसपास। पिताजी दुकान पे बैठे थे, छोटा भाई भी था उस समय। तो छोटा भाई नहाने धोने के लिए रूम पे चला गया, घर पे चला गया। मैं नहा धो के खाना लेके आऊँगा। इसी बीच में 2 लड़के आए और 2 लड़के बाइक रोड पर खड़ी किए और ये गेट आधा खुला था।
अंदर सब गए, पिताजी से सब बोले कि चाचा हमको 5 किलो चोकर दे दीजिए। कहें ठीक है ले लीजिए। 5 किलो चोकर लेने के बाद सब लेने के पहले ही कहें चाचा थोड़ा हमको 500 का फुटकर दे दीजिए। तो पिताजी ऊपर और ड्रा खोले तो उसमें 500 की नोट थी। नीचे एक पार्टी को देने के लिए पैसा घर से मंगा के रखा गया था कि आएगा तो उसको 80,000 रुपये दे दिया जाएगा। 500 की एक गड्डी थी और 100 की 3 गड्डियाँ थी। उसमें पिताजी का वो क्या जाने क्रम कि इन सब के मन में ये है, वो अपना निकाल कर 500 का चेंज 900 को दे दिया, पैसा वो देख लिया और ले के वो बैठ गया। तब तो दूसरा वाला भी वो व्यक्ति उतर के यहाँ आ गया। दूसरा वाला पापा को घेर कर बगल में वो चोकर तोड़ने लगा और पहला वाला जो वहाँ बैठा था वो अपना पहले नीचे वाला चाबी घुमाया, वो खुला, उसको डाल दिया। जो ऊपर वाला जो पैसा था वो भी सारा लगभग ले के रख के और सब देखिए उन सब चालाकी देखिए। वो सब किए क्या कि जब ले लिए तो हड़बड़ाहट हो गई उन सबको, चोकर तोलवा के ही सब रख दिए हैं और कहें चाचा हम लोग चौक से लौट के आ रहे हैं। और मैंने सामने वाले सीसी कैमरे में देखा है कि वो सब चौक नहीं न जाके फिर मोड़ का गाड़ी इधर ही यूनियनगंज की तरफ गए। इसकी सूचना आपने थाने चौकी पे दी थी? हाँ, हमने कोतवाली में तहरीर दी थी। फिर क्या हुआ? पुलिस आई? तो तहरीर दी थी तो पुलिस आई बल्लामपुर चौकी। तो कल बारिश भी हो रही थी, कल उन्होंने 2-3 जगह CCTV कैमरा खंगाला तो राधा कृष्ण होटल में रेस्टोरेंट में लड़कों की फुटेज मिली है हमको है। ठीक है, बाकी आज हम वो लोग बोले हैं कि आज हम आएंगे तो और जगह त्रिपाठी जी का अस्पताल है, बाकी और आगे है दुकानें हैं। कितनी रकम सब ले गए? 90,000 लगभग। और कोई सामान नहीं, और कोई सामान नहीं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पेयजल स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजनाओं को क्रियाशील कराएं तथा गृह जल संयोजन का कार्य तीव्र गति से कराते हुए जनपद की प्रगति में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि कार्यालय में अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने शेष कार्य में मैनपावर बढ़ाते हुए तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण राजेंद्र कुमार, समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर, DPMU एवं TPIA के अधिकारीगण एवं DWSM के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। श्रावण के पावन माह में अनंतपुरा स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर में संगीत संध्या एवं भव्य विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जहां मोहल्ले की समस्त मां बहनों ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी कीर्तन और आरती से मंदिर परिसर में सजीवता प्रकट कर रख दिया। वहीं गंगाजमुनि तहजीब की मिसाल भंडारा में सभी धर्मों के लोगों ने इंसानियत और मानव प्रेम की मिसाल पेश किया, जहां अनंतपुरा गुरुटोला वार्ड के सभासद मोहम्मद अफजल लोगों का स्वागत करते हुए बताया कि प्राचीन शिव मंदिर आस्था का एक ऐसा स्थल है जहां जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना ईश्वर जरूर पूर्ण करते हैं। वहीं मनीष कृष्ण ने कहा कि यदि आप ईश्वर के प्रति आस्था रखेंगे तो ईश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा। हम सभी के जीवन में जो कुछ भी अच्छा घट रहा है वह ईश्वर के प्रति निष्ठा और समर्पण ही है। आजमगढ़ के मशहूर और लोकप्रिय गायक कलाकार राजेश रंजन और शाह आलम सांवरिया ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर केशव तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, मनीष कृष्णा, जटाशंकर सिंह, अमित वर्मा, विकास जायसवाल, राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू, राजेंद्र गौड़, अम्बरीश श्रीवास्तव, शौनक साहू, प्रशांत श्रीवास्तव, पंकज मोदनवाल, शनि साहू, सुनील मधेशिया आदि मौजूद रहे। आज ये हर साल बात इस साल भी जो है प्राचीन शिव मंदिर जो है मदर कानून स्कूल अनंतपुरा में जो है इसमें भंडारे का आयोजन किया गया। लगभग हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर बिरादरी, कोई धर्म कोई वो नहीं, छुआछूत नहीं, हर बिरादरी के लोगों ने कम से कम 1500 प्लस लोगों ने खाना खाया। ये प्राचीन शिव मंदिर है और हम लोगों का ये लक्ष्य होता है कि हर कोई ऐसा शिव मंदिर ना बचे जहाँ पर हम लोग अपनी भजन की प्रस्तुति ना दें। और हम लोग का स्वार्थ सिर्फ इतना है कि हम लोग प्रभु के भजन सुनाएं। और यहाँ बहुत अच्छे भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ
हमको लगता है कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और भजन का आनंद लिया। और जहाँ पर भजन और प्रसाद दोनों ग्रहण करके लोग पुण्य के भागी हो रहे थे, वहाँ कार्यक्रम की रोचकता थी। जहाँ पर हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक शाह आलम सांवरिया जी, चंदा सरगम जी, ढोलक वादक हमारे गौरव जी, जय हिंद जी और सागर जी, सभी ने अपने संगीत का सहयोग दिया और सभी शिव भक्तों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि ये प्राचीन शिव मंदिर है, जो भी यहाँ पर बाबा को जलाभिषेक करता है और बाबा उनकी हर मुरादें पूरी करते हैं। श्रावण मास के ये नाग पंचमी के पहले यहाँ पर हमेशा ये कार्य होते रहते हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा। और मोहल्ले के लोगों का, यहाँ के सभासद मोहम्मद अफजल साहब की बहुत सहयोग रहा कि ये जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से आप लगे रहे। यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह। प्राचीन शिव मंदिर है अनंतपुरा मदर कॉन्वेंट के पास, और ये हमारे जन्म से भी पहले के न जाने कब की ये मंदिर है, लेकिन जब से हम लोगों ने आँख खोला है तब से अपने घर के सामने प्राचीन शिव जी की ये मंदिर है। और यह श्रावण मास के हर वर्ष जो है पावन माह में जो है ये भंडारे का और संगीत संध्या का आयोजन होता है। उसी उपलक्ष्य में इस बार भी नाग पंचमी के पहले जो है श्रावण मास के पावन पर्व पर आज के दिन जो है ये भंडारे का और संगीत संध्या का आयोजन किया गया था। रविवार को हर्रा की चुंगी स्थित नेत्र मंदिर के प्रांगण में विहिप गोरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुरुप्रसाद सिंह के जन्मदिन पर विहिप गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत के प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ 51 से अधिक पौधों का रोपण नेत्र मंदिर अस्पताल के प्रांगण में किया गया। साथ ही साथ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर जन्मदिवस की बधाई दी गई। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुप्रसाद सिंह के अनगिनत कृषि अनुसंधान एवं गौमाता की महत्ता पर अनेकों शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रकाशित हो चुके हैं और जैविक खेती, देशी नस्ल की गौमाता एवं राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान में स्वतंत्र निदेशक के पद पर रहते हुए आपके द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आज ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विहिप गोरक्षा प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी, जिला कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता, संपर्क प्रमुख राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, भाजपा नेता हरेंद्र मौर्य, दिनेश मौर्य, जिला संयोजक उत्कर्ष सिंह, जिला सह संयोजक अंकुर गुप्ता, भाजपा नेता अभिषेक गुप्ता गोलू, सुभाष यादव, मुकेश राय समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत ही शुभ अवसर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा समिति के गुरुप्रसाद जी भाई साहब के जन्मोत्सव के अवसर पे आज यहाँ आजमगढ़ प्रवास में नेत्र मंदिर में 51 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। आजमगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इस पे हम लोग गुरुप्रसाद जी का जन्मोत्सव के अवसर पे आज वृक्षारोपण किया गया है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।